नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह को आपने देखा होगा, इसके अंदर बार बार गैस बनती रहती है और ये इसको समझ नहीं आता कि मैं गैस ऊपर से निकालूं या नीचे से निकालूं। आज थोड़ा सा इसका भी डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस कर दिया, इसका भी छानबीन करते हैं नसीरुद्दीन शाह की। ये खानदान कौन सा था और ये आदमी के अंदर इतनी गैस भारत में रहते हुए बनती क्यों है। चलिए शुरू करते हैं और आपको मैं याद दिलाता हूं एक किरदार। उसको नाम था गुलफाम हसन। क्या आपको याद है ये कौन है गुलफाम हसन? ये वही है जो फिल्म सरफरोश का किरदार था, जिसे नसीरुद्दीन शाह ने निभाया था। वही नसीरुद्दीन शाह जो भारत में रहा, फेम यहीं से मिली, यहीं पे इंडस्ट्री ने उसे सर पर बैठाया। हमने सबने कितनी मूवीज उसकी देखी हैं, और जिसे पेट में मोदी सरकार के पिछले 6-7 सालों से सबसे ज़्यादा गैस बन रही है और बननी भी चाहिए। अब आप बोलेंगे यार उसके पेट में गैस बन रही है और मैं बोल रहा हूँ बननी भी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसकी रगों में जान फिशान खान नाम का जो अफगानी खून है वो दौड़ रहा है। अब ये फिशान खान कौन है? वैसे तो आगे लिखा है जान, क्योंकि यहाँ पे भाई और जान कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए जान है वो। अब ये जान फिशान खान कौन है ये भी जान लीजिए कि वैसे तो ये जान फिशान खान एक अफगानी व्यापारी था, लेकिन 1857 में जो हमारा पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, जिसको हम कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संग्राम चलाया था स्वतंत्रता के लिए, उसने इस जान फिशान खान इसने क्या किया, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर झांसी की जो हमारी वीर रानी थी लक्ष्मीबाई, उसकी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा। और बल्कि उसने जो 1857 में 3 महीने पहले ही मेरठ में जो विद्रोह होने वाला था उसकी सूचना भी लीक कर दी थी अंग्रेज़ों को। उसके सैनिक, इसके अपने सैनिक थे दिल्ली में, मेरठ में, झांसी में। वो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी ना हो जाए उसके खिलाफ लड़ा था। ये इसके पूर्वज हैं इस बंदे के, और इसने सारी हमारी जो सीक्रेट्स थी दोनों तरफ लगा रहा, उधर इंफॉर्मेशन देता रहा और इधर हमारे लोगों को बोलता रहा कि मेरी तुम्हारे से सपोर्ट है। और इस गद्दारी के लिए, या कहिए अंग्रेज़ों के साथ वफादारी दिखाने के लिए, इसे इनाम भी दिए गए। इनाम क्या था? इसको ब्रिटिश सरकार ने उस वक़्त भारत के अंदर नवाब की पदवी दी थी और ज़मीनें दी थी बेतहाशा, और 1,000 रुपये उस टाइम पर हर महीने की इसकी पेंशन इसको दे दी थी आजीवन भर तक के लिए। इन कुछ टुकड़ों के लिए इन्होंने हमारी आज़ादी नहीं होने दी 1857 में। ये उस खानदान से बिलोंग करता है, और उसके बाद वो अपने परिवार को अफ़गानिस्तान से शिफ्ट करके भारत में लेकर आ गया और यहीं पर बस गया, और बतौर नवाब वो यहाँ पर हुक्म चलाने लग गया हम हिंदुओं के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारा कुछ ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है, बुक्स लिखी गई हैं इसके ऊपर, और इसका वर्णन कैसे ये 1857 और 58 के दौरान में ये भारतीय स्वतंत्रता के पहले संग्राम में अफगानिस्तान जान जो फिशा खान है, इसको अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विद्रोह को दबाने और विद्रोही भारतीय सैनिकों से लड़ने के कारण इसे नवाब की एक पदवी दी गई। और इसको समझने और जानने के लिए आपको एक किताब है, द गोल्डन बुक ऑफ इंडिया, जो सर रॉपर लेथब्रिज ने लिखा था, उसके पेज नंबर 13 पे। मैं उसका पेज का आपको दे भी रहा हूँ, डिटेल्स दे रहा हूँ, आप देखिए जाकर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये है इस बंदों की हिस्ट्री। भाई हमने हमेशा बोला कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। एक्चुअली ये जान जैसे जो ये खान है, इन्हीं के कारण हमारी आज़ादी लेट हुई थी। हमने तो हिंदुओं ने कभी सर झुकाया ही नहीं, इन्होंने ही हमेशा हमारे से गद्दारी करी। फिलहाल
मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड का ये है ना आत्ममुग्ध आदमी है, बड़बोला नसीरुद्दीन शाह, उसी जो जान फिशा खान का है उसका वंशज है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वंशज है। और नसीरुद्दीन की जो रगों में उसी जान फिशा खान का रक्त भी बह रहा है। इसीलिए इस कमीने को राष्ट्रवाद के नाम से इतना करंट लगता है। जैसे जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, इसे करंट लगता है, इसे डर लगने लग जाता है। और जब से मोदी जी आए हैं ये कहता है कि हमारा यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है मुसलमानों का। क्यों? हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है नसीरुद्दीन शाह क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर तुमने नंगे नाच रचे हैं इस देश में हिंदुओं के सर के ऊपर। और पूरी जो गवर्नमेंट है, कोर्ट्स हैं, वो सारी तुम्हारी कम्युनिटी को सपोर्ट करती थी। अब तुम्हारे ऊपर नकेल कसी जा रही है। जो तुम सरेआम ये हमारे गले काटते थे, हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते थे और कोई सुनवाई भी होती नहीं थी, अब वो काम बंद हो गया। तुम्हें लगता है कि अब हमें डर के रहना पड़ता है। ये डर अच्छा है। मोदी जी बार बार बोल चुके हैं तुम्हारे से लोगों को और तुम्हारी कौम को, ये डर अच्छा है। ये डर तुम्हारे अंदर आना चाहिए। नहीं तो तुम तो इतने बेशर्म तुम लोग हो कि तुम किसी को चैन से जीने ही नहीं देते। तुम्हें सिर्फ अपना निज़ाम चाहिए, वही निज़ाम जो तुमने पैसे लेकर हमारे यहाँ पर नवाबगिरी तुमने करी थी। और तभी फिल्म जो सरफरोश था उसको देखकर मुझे अब समझ में आ रहा है नसीरुद्दीन शाह कि किरदार फिल्म में जो जो किरदार था सरफरोश में, वो गुलफाम हसन के रूप में इतना नेचुरल और इतना कंप्लीट तुम कैसे कर पाए। क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों का जो है रोल निभा रहे थे और बड़े बखूबी तुमने निभाया है। और हमने देखा भी है कि वो कैसे तुमने परिपूर्ण एक रोल तुमने अदा किया। जैसे पूर्वज थे वैसे ही आगे गंदी औलादें तुम्हारे निकली हैं, तुम्हारी फैमिली ट्री की। तो दोस्तों, मैंने आपको ये समझाना था, ये बंदे के पेट में इतना गैस बनता क्यों है? पहले नहीं बनता था। ही वॉज फीलिंग वेरी सेफ। भाई भारत में तो सब कुछ दिया इसको, नाम, पैसा, शोहरत, हर चीज़ मिली इसको। तब डर नहीं लगता था कांग्रेस के टाइम पर। और अभी जैसे जैसे हमारे अंदर नेशनलिज्म, सनातन की प्यार, राम के लिए जो हमने श्रद्धा देखी है, जैसे जैसे ये बढ़ रही है इसे डर लगने लग गया है भारत के अंदर। और भाई पाकिस्तान में जाए हो, अफगानिस्तान जहाँ पे तुम्हारे पूर्वज थे वहाँ चले जाते, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं। तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं, इसलिए तुम्हें मैं टिकट भी ऑफर नहीं करूंगा। बाकी तो जो जाहिल हैं उनको हमने टिकट वन वे की ऑफर कर दी है, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही डर लग रहा है तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। चले क्यों नहीं जाते पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कुछ दिन वहाँ पर भी रहो। और वहाँ पर वैसे भी तुम्हारे जो पूर्वज हैं उनकी कब्रें तो वहीं पे कहीं ना कहीं होगी, वहीं पे रोते रहो। यहाँ बैठकर हमें बोल रहे हो हमें डर लगता है। अरे भाई 57 कंट्रीज़ हैं, प्लीज़ आराम से जाइए। और वैसे भी सऊदी अरेबिया में जाइए ना, वहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि जो भारत के मुसलमान हैं वो हमारे लिए कुत्तों के बराबर हैं, क्योंकि ये असली मुसलमान है ही नहीं, ये तो तलवार से डर कर ये कन्वर्ट हुए हुए हैं। अगर आपको वो सारी कंट्रीज पसंद ना हो तो आप प्लीज़ चाइना आ जाइए। मैं आपको शिनजियांग में बड़े ही आराम से सुकून से यहाँ पर ठहरने की जगह प्रोवाइड कर दूंगा गवर्नमेंट की तरफ से। 1 साल 2 साल लगेगा, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप दुनिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं इंसान बनकर। अभी तो जानवर की कैटेगरी में आप आते हो, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बोला है। और वहाँ के जो आपके ये होते हैं ये मौलाना होते हैं, उन्होंने बोला है कि आपकी जो कैटेगरी है वो इंसानों में नहीं आती। तो इसलिए अच्छा होगा ये नसीरुद्दीन शाह अपनी गैस को अपने अंदर रखो। और जब जहाँ पे भी तुम्हारे ना ये जो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग आते जाते हैं उनके बीच में जाके रोया पीरा करो। सोशल मीडिया के ऊपर आके, टीवी के ऊपर आकर ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब हमें सबको आपकी असलियत का पता है। इसलिए बेहतर यही होगा अपना तामझाम उठाओ, बाहर निकल जाओ, वरना कहीं ना कहीं वानप्रस्था में जाकर बिल्कुल रिटायर हो जाओ और राम का नाम लो। दोस्तों,
ऐसे गद्दारों का, ऐसे जो ये इस्लामिक माइंडसेट के लोग हैं, इनको छोड़ना नहीं। एक एक करके सारी इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम कर रही है, इनका पर्दाफाश हम करते जा रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, ये लोग गद्दार थे, गद्दार हैं, और आगे भी ये कौम गद्दार ही रहेगी। ये तो अपनों के सगे नहीं हुए, आपके सगे कहाँ हो जाएंगे। इसलिए इनको मियाँ भाई, भाईजान ये कहना बंद कर दीजिए। इनकी असलियत को पहचानिए और इनको जूते मारकर इस देश से बाहर निकालिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.